बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज की एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल औरकज़ई। नाज़रीन, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट या पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज पेशावर में भी सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम खैबर यूनियन जर्नलिस्ट की तरफ से एक मुज़ाहरे का एहतमाम किया गया। पेशावर प्रेस क्लब के सामने ये मुज़ाहरा अभी जारी है। तो जो पीका ऑर्डीनेंस है ये क्या है, इसमें क्या जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ शिकें इसमें डाली गई है, इस पे जो है ना आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में अभी हम आपको कुछ यहाँ के जो सहाफ़ी है उनका मौक़िफ़ भी सुनाएंगे। फिर दूसरे हिस्से में जो सीनियर सहाफ़ी है उनसे फिर तफसीलन पीका ऑर्डीनेंस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरा नाम इब्राहिम ख़ान है और सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। इब्राहिम ख़ान साहब, हमें पता है आप सीनियर सहाफ़ी है। ये जो पीका ऑर्डीनेंस है कहा जा रहा है कि जी ये काला कानून है, तो क्या ऐसी शिकें हैं जिसे आप समझते हैं कि जो बिल्कुल यानी काला कानून है या इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है या सहाफ़ियों के जो है ना उनका गला दबाना है? रिफ़त, देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ हम तो बड़ा कोसते हैं कि आमिर की हुकूमत है, फ़ौजी हुकूमत है, लेकिन जो इस वक्त मुल्क में जो इनका सिविल मार्शल है या ये जो सियासी जमातों के जो दो रुख हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। और इसमें यह है कि जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं तो उस वक़्त ये हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे गुण गाते हैं कि ये सहाफ़ी हैं, यही ख़बर ब्रेक करते हैं, यही माशरे का जो बिगाड़ है वो सामने लेके आते हैं। यही मुस्लिम लीग नून जो आज हमारे साथ खड़ी होकर और ये कह रही है कि काला कानून है, इसी मुस्लिम लीग ने ये जहन में रखें कि 2016 में ये कानून बनाया था। उस वक्त जब ये कानून बना था तो इमरान ख़ान साहब जो आज वज़ीर आज़म हैं और हुकूमत में हैं और इस कानून को मज़ीद सख्त करना चाह रहे हैं, तो वो आज उनकी पोजीशन रिवर्स हो गई है, ये दोनों पोजीशन। तो हमें जब हम जहाँ ये बात करते हैं, साथ साथ हमें ये भी बात करनी चाहिए कि इन लोगों का क्या वो है, इन लोगों का क्या तरीक़ेकार है। क्या ये अपनी पोजीशन के साथ अपना मौक़िफ़ भी बदलेंगे? मौक़िफ़ तो नहीं बदलना चाहते। आप देखिए कि अमेरिका में जो दो पार्टी निज़ाम है वो इसीलिए चल रहा है, वो उसी पे लोग आगे बढ़ रहे हैं कि वो अपना मौक़िफ़ फिक्स रखते हैं। अब मैं इस पीका के निज़ाम थोड़ा सा टाइम मैंने ले लिया। इसमें पीका में आप ये देखिए कि पीका में आप तो पहले तो ये है कि आपके पास पैमाना नहीं है। जो हुकूमत वक्त ने कह दिया ये फ़ेक न्यूज़ है तो वही उसकी फ़ेक न्यूज़ है, उसकी डेफिनीशन बिल्कुल नहीं हो सकती, इसलिए कि डेफिनीशन उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। फिर ये है कि अगर आपके पास यानी इस पर कोई कदगन लग गई तो जो पीछे भी इससे पहले जो इन्होंने कवानीन 25 करोड़ रुपए और इस किस्म की ये सहाफ़ी तो नहीं, 6 महीने तक आप बेल जो है ना नहीं हो सकती है। 6 वो तो छोड़ दें ना, मतलब अब आपके सर पे तो आपने तो सहाफ़ी को मार दिया। इसलिए कि जब आप सहाफ़ी ये समझेगा कि मैं महफूज ही नहीं हूँ, जब उसके अंदर एक प्री सेंसरशिप या इनबिल्ट एक सेंसरशिप का निज़ाम इतना आगे, हम तो इससे पहले ही इसका शिकार हैं। आप देखिए कि हम ये ख़बर आप ख़ुद जो ख़ासकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है तो उसमें तो यही होता रहा कि हम यही सोचते रहे कि यार ये लिखूंगा तो वो मारेगा और वो लिखूंगा तो वो मारेगा, तो इसमें कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। तो इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। हुकूमत में जब ये लोग आते हैं तो इसे सख्त से सख्त कवानीन को करते हैं और इनका मकसद सिर्फ ये है कि सहाफ़ियों का गला घोंटा जाए। जो इनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं उनका मुँह बंद कर दिया जाए। आज आप इनके हक़ में बात करें ना, आपकी फ़ेक न्यूज़ है, भले आप झूठ बोलें, जितना मर्ज़ी झूठ बोलें, लेकिन अगर आप उनके हक़ में बात कर रहे होंगे तो वो उसे उठाएंगे, उसे आपको कुछ नहीं कहेंगे। सैयद बुखारी शाह साहब पेशावर प्रेस क्लब के कई मरतबा सदर रह चुके हैं और ये जो सहाफ़ियों की जो स्ट्रगल है, जो उनकी जदोजहद है, इसमें ये पेशावर से हर ज़माने में जो है ना ये पेश रहे हैं। बुखारी शाह साहब, ये जो सोशल मीडिया की कवानीन जो है ना उनमें जो ये तरमीम की गई है, कैसे देखते हैं आप? अब देख रहे हैं कि आज पूरे मुल्क में और कल भी ये मुजाहरे हुए पूरे मुल्क में सहाफ़ियों के इस ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़, और इसमें जो ब्लैक लॉ है, जो गलत कानून के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया, अपना ऐलान किया कि हम इस किस्म के कानून मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वजह ये कि जो आप सहाफ़ी देख रहे हैं ये एहतजाज लोगों के हक़ के लिए कर रहे हैं कि लोगों को जानने का हक़, लोगों को पता चले कि हुकूमत क्या कर रही है, हम क्या उनके फ़ैसले आ जाएँ। तो इसके ख़िलाफ़ हमारा ऐलान यही है कि हम इसको मानने के लिए तैयार भी नहीं है और इसको एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक ये हुकूमत वापस न लाए। ये जो इसमें चंद शिकें हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल जो है ना यानी इंतहाई ज़्यादती है एक किस्म की सहाफ़ियों के साथ, उनको गलत दबाने हैं, जैसे इसमें बेल नहीं है, इसमें जो है वो
किसी भी इदारे को जो है ना उसको अगर पूरा इदारा उसके ऊपर अगर कोई एक ब्लेम लग जाता है तो उसको भी बंद किया जा सकता है। तो इसका अब क्या हल है? ये है जिस तरह आपने देखा कि अदालत ने भी उस शिको को गैर इंसानी गैर अखलाकी कहा और उसको विड्रा करने के लिए उसको बंद किया। असल में जो बात छपती है या पब्लिश होती है, नशर होती है, वो एक कानून के तहत होती है। हम खुद तंजीमों की सतह पे हमने कभी गलत बात की, गलत खबर की सपोर्ट नहीं की और हमने खुद ही कहा है कि अगर किसी ने गलत किया तो उसको अदालत में आके उसको उसके तरीक़ेकार है कि वो तरीक़ेकार अपना के उसको एक्शन लिया जाए। और वो इदारा भी समझता है कभी भी अपने उसके अगर गलती होती है तो अदालत ही एक तरीका है कि उस पर आप कानूनी एक्शन लें उसके ख़िलाफ़। और यही तंजीमें हमने कभी भी गलत सपोर्ट को, गलत खबर को, गलत एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं किया और न करेंगे। गफ्फार बेग साहब, ये जो पीका ऑर्डिनेंस है इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो समझता हूँ ये पीका ऑर्डिनेंस तो नहीं है, माशाल्लाह है। ये तो ये जनरल ज़िया-उल हक ने, अयूब खान ने, याया खान ने, किसी ने ये काम नहीं किया जो ये काम कर रहे हैं। ये तो फेक न्यूज़ की क्या बात है? अब कुछ वाक़ई हो जाए, हुकूमत जो है अपनी एक बात करते है, दूसरा बात करते हैं। अब किसकी हम बात जिसको लिखेंगे तो हमें उसे पकड़ के लेके जाए 5 साल के लिए कैद, ये क्या चीज़ है? इस मुल्क से मीडिया को ख़त्म करके चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, रूस और अरब ममालिक की तरफ मीडिया बनाना चाहते हैं। खामोश, हम जो कुछ भी करें कोई पूछने वाला कोई ना हो। तो इस किस्म के जो है काले कानून ला के जो है मीडिया को खामोश करके, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जमहूरियत नाम की जो है चीज़ अब ख़त्म हो गई है, आमरियत आ चुकी है और आमर जो है ये काम करवा रहे हैं और इस चीज़ों को दबा रहे हैं। और अगर ये मीडिया ना हो, अगर मीडिया है, हम तो अवाम की ज़ुबान है, आँख है, हम आवाम को बताते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वरना हुक्मरान तो इस मुल्क को जो है चाट चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। ये हक़ाइक़ तो हम ही बताते हैं, सज़ाएँ हम ही खा रहे हैं। तो अगर हम जो है नहीं रहेंगे तो ये फिर आवाम जो है, इस आवाम के साथ अल्लाह ही हाफ़िज़ जो करेंगे हुक्मरान। अच्छा, ये जो खान साहब ने कल भी वज़ीर आज़म ने जो कौम से ख़िताब किया उसमें भी उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया पे जो है ना उन लोगों की इज़्ज़तें उछाली जाती हैं। मेरे बीवी की उन्होंने ख़ुद बात की कि मेरी अहलिया की जो है उनके ख़िलाफ़ गलत बात की गई और मैं अदालत चला गया लेकिन अदालत ने मुझे कोई इंसाफ नहीं दिया। इस वजह से हम मजबूर हुए हैं कि इस तरह ये कानून हमने नाफिज़ किया। ये देखें जी, मेरी बात सुने, इमरान खान साहब जो है कोई फरिश्ता तो नहीं है। 62-63 पे कौन उतरता है पूरा? ये वो अल्लाह की ज़ात जो है, हमारे पैगंबर और साहबा कराम। इमरान खान ने माजी में क्या क्या नहीं किया। इमरान खान ने जो है ये शादियाँ किया मज़े के लिए। इमरान खान साहब, अगर आप में कुछ है तो लोग लिख रहे हैं ना। अब आप अरे गहरे को पकड़ के लेके जा रहे हैं। कोई ऐसा कानून लाएं कि इसको मजबूत करें, ऐसा कानून ना लाएं कि इसके गले पे छुरी ना फेरें, इसको ख़त्म ना करें। अब आपके अहलिया के ख़िलाफ़ किसी ने लिखा है तो आप जो है बस एक बंदे को हलाल करके इसको सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। ये तो बात, यानी आपका मतलब है कि वो वज़ीर आज़म है, अवामी नुमाइंदा है, तो उस पर मतलब हर किसी को हक़ है कि बात करें। ये देखिए जी, अमेरिका में भी जो है अमेरिका के सदर के ख़िलाफ़ लिखा जाता है, बरतानिया के सदर के ख़िलाफ़ लिखा जाता है। दुनिया में जो है ऐसी है आज़ाद। अब आप देख लें, CNN देख लें, BBC देख लें, फॉक्स न्यूज़ देख लें, अल जज़ीरा देख लें और ऐसी चीज़ें, AFP, रॉयटर, इस पर मैंने काम किया, हमने भी। लेकिन ये चीज़ें अब अगर आप अपना वर्जन नहीं देना चाहते, अब इमरान खान की बीवी के बारे में ये बात आई कि वो घर से रूठ के चली गई है, ना वो ये बताते हैं कि जी चली गई कि ना है, ना कोई अब बताने वाला कोई है नहीं। तो लाजमी बात है, मैंने तो कुछ ना कुछ तो लिखना तो है, आवाम के सामने कुछ तो चीज़ लानी। मेरा तो काम यही है। मेरा ये काम तो नहीं है ना कि मैंने गाड़ियाँ ठीक करनी, मोटरसाइकिल। मेरा सहाफ़त का काम है। मैंने सहाफ़ती बयान आवाम को हक़ाइक़ जो है वो देने, और आवाम जो है मेरी बात को सुनते हैं, मेरी आवाज़ को एंकर जितने भी हैं या रिपोर्टर या सहाफ़ी उनकी बात को सुनते हैं, उनमें हक़ाइक़ होती है। अब जहांगीर तरीन के बारे में, वो मुल्क से बाहर चला गया, जहांगीर तरीन ने स्टॉक जमा कर दे, चीनी का महंगा बेच दिया, और खुद बख्तियार है उसने ये काम किया है। अब अगर ये चीज़ें हम उनको ना बताएं, असल में खान साहब जो हैं चिढ़ते इसलिए कि हम उनकी गलतियों को सामने लाते हैं। इमरान खान इस बात पे चिढ़ता है, हर हुक्मरान जो है इस बात पे चिढ़ता है कि उनकी गलतियां सामने लाओ, वो चिढ़ता है। हम उसको कहें जी आप बहुत खूबसूरत हैं, खुश हैं, या नवाज शरीफ को कहें, जरदारी को, बिलावल को कहें आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कहेंगे ठीक है। सारा ये हम तो खुशामदी, हम दरबारी तो नहीं बन सकते ना, दरबारी काम हमारा नहीं चलता। हमने जो है अपना हक़, और हमें क्या मिलता है भाई, हमें तो जो है सज़ाएँ मिलती हैं। हम तो जो है अवाम हमें कौन सी चीज़ है। अब अगर हम ये मुल्क में कहें पेशावर में दहशतगर्दी नहीं है तो लोग हमें क्या कि यार तुम पागल हो, क्राइम स्ट्रीट क्या बढ़ नहीं चुकी है पेशावर में, लोगों को मार नहीं रहे हैं, अक़लियतों को मार रहे हैं। अब ये चीज़ें हम ना कहें, हम कह रहे हैं नहीं जी लोगों को जो है गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, ये कौन सी बात है। हक़ाइक़ जो है अगर बताने से हम जो है अगर आंखें बंद कर दें, वो बिल्ली आ जाए कबूतर आंखें बंद करके, वो वाला काम जो है। अब हकीकत ना बताएं तो क्या करें, कौन बताएगा हकीकत। बहुत शुक्रिया गफ़ार बेग साहब। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं,
ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो फिर सीनियर सहाफ़ियों के साथ पीका ऑर्डिनेंस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। शाम के इस हिस्से में हम पेशावर प्रेस क्लब के सब्ज़ाज़ार में मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी तशरीफ़ फरमा हैं और आज हम पीका ऑर्डिनेंस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जनाब शमीम शाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर प्रेस क्लब के सदर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब नासिर हुसैन साहब, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं, पेशावर प्रेस क्लब के भी सदर रहे हैं। और उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सफ़ीउल्लाह साहब, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तीनों को खुशामदीद कहता हूँ। शमीम साहब, जैसे पीका ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो है मुल्क भर में एहतजाज जारी है, जो सहाफ़ियों की जो मरकज़ी तंजीम है PFJ, अगरचे आजकल वो कई हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन फिर भी जो है ना इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ बड़ा मौसर एहतजाज जो है ना वो हो रहा है। तो पहले तो आप ये बताएं कि ये जो इनके इस ऑर्डिनेंस के बारे में कहा जाता है कि काला कानून है, तो कैसे आप इसको काला कानून कहते हैं? काला कानून तो हम कहते हैं और अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको तस्लीम कर दिया है जी। और इसको काला कानून करार दिया है। उसके आर्टिकल 20 के तहत किसी किस्म की गिरफ्तारी से FIA को मना कर दिया गया है। तो हम समझते हैं कि अदालत ने हमारा मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो किसी वक्त में बहुत ज़्यादा मौसर था, मजबूत था, वो कई ग्रोह में बढ़ चुका है। मगर इसके बावजूद मुल्क भर के सहाफ़ी, चाहे वो कारकुन सहाफ़ी है, चाहे वो मालिकान है, चाहे वो मैनेजमेंट वाले, वो तमाम मुत्तहिद है इस कानून के ख़िलाफ़। और इसकी असल वजह ये है कि इस कानून में FIA को ये इख्तियार दिया गया है कि सोशल मीडिया पर आप किसी भी अवामी नुमाइंदे, चाहे वो वज़ीर है, चाहे वो सेनेटर है, चाहे वो सरकारी पार्टी के से जो ताल्लुक़ रखने वाला मेंबर है, चाहे इस इख्तिलाफ से, उसको आप किसी भी वक्त उसके ख़िलाफ़ आप कुछ भी नहीं लिख सकते और उसको आप किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर सकते हैं। और ये नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है। इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको मुअत्तल कर दिया है और FIA को हुक्म दिया है कि वो किसी किस्म की गिरफ़्तारी न करे। मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो आज़ादी सहाफ़त को कर वो गसब करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन जो 1962 से लेके अब तक जारी है वो आते रहते हैं। मगर ये जो कानून है ये 2016 में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है एक मुंतखब हुकूमत थी और उनको कानून साजी का हक था। मगर मैं इससे पहले जाता हूँ जी, बदकिस्मती से जब भी मतलब मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है और चाहे मार्शल लॉ आई है, तो उसी में सहाफ़ियों को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है। 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो उस वक़्त इसी हुकूमत की मरकज़ी वज़रा ने हमारी PFJ को, जो किसी वक़्त में बहुत मुत्तहिद था, इसको तकसीम कर दिया है उसी वक़्त। और उसके बाद फिर मतलब आने वाले जो हुकूमत थे या जो हुक्मरान थे उनने भी इसमें अपना किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ, मैं अगर यहाँ पर मैं नाम लूँ तो मैं बिल्कुल हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई है उसने आज़ादी सहाफ़त को मौका फराहम कर दिया है, उसने सहाफ़ियों को बोलने का मौका दिया है, उसने सहाफ़त को तरक्की दी है। और इससे बढ़कर एक और हुक्मरान था जिसका नाम था मोहम्मद ख़ान जुनेजो जी। उसने जिस तरीके से आज़ादी सहाफ़त को कायम किया था वो किसी और ने नहीं किया है जी। बदकिस्मत ये है कि जब मुस्लिम लीग वाले ये काम करते हैं किसी और की इमा पर, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी मुस्लिम लीग को होता है, जिस तरह नवाज शरीफ को हुआ है और हो रहा है। अच्छा, हम समझते हैं कि इस वक्त जो इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया जा रहा है, तमाम सियासी पार्टियाँ भी इसके ख़िलाफ़ है, अदालत ने भी इसका साथ दिया है। और कल रात अपने तकरीर में इमरान खान ने बताया जी बिल्कुल कि उसने 2 अफराद की खुशनुदी के लिए ये फीका का में तरमीम नाफिज कर दिया है। लिहाजा 2 अफराद की खुशनुदी और 22 करोड़ अवाम की मर्जी एक साथ नहीं चलती। हम इमरान खान की स्पीच पे भी आएंगे। नासिर हुसैन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप भी इसको काला कानून समझते हैं? देखिए, ये हम नहीं कहते,
ये पाकिस्तान का अटार्नी जनरल जो है उन्होंने ख़ुद इसको काला कानून करार दिया है, उन्होंने इससे अपनी लालमी का इजहार किया है। तो ये तो बदकिस्मती है कि उस हुकूमत का जो अटार्नी जनरल है वो ख़ुद कह रहा है, बल्कि हमारी खुशकिस्मती है कि जो सबसे बड़ा कानूनदान है हुकूमत का, जो होता है कानून को गाइड करता है, उसने ख़ुद उसको काला कानून करार दिया। तो हम तो हक बजाने पे कहने के लिए, जिस तरह की अभी बात हो रही थी कि ये 2016 में हुआ था, यही इमरान खान साहब थे जब ये कानून आया था नून लीग की हुकूमत ने, उसने मुखालफत तो उसकी भरपूर मुखालफत की थी और उन्होंने ये ऐलान किया था कि जब भी उनकी हुकूमत आई तो वो इस काले कानून को ख़त्म करेंगे। हम ये समझते थे कि ये कानून ख़त्म होगा, लेकिन फ़ेक न्यूज़ के नाम पर फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन करना किसका काम है? इदारों का काम है। उसके लिए इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं, पैमरा की शक्ल में मौजूद है, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल की शक्ल में मौजूद है, ITNE की शक्ल में मौजूद है जो वर्कर्स की राइट के लिए बात करता है। जब वो इदारे मजबूत हैं उनको मजबूत करना चाहिए, बल्कि हुकूमत की मैं समझता हूँ कि बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए कानून लाए गए हैं। पिमरा को अपने मकासद की इस्तेमाल कर रही है हुकूमत। किसी चैनल पे कोई प्रोग्राम आता है, वो उनके दिल को अच्छा नहीं लगता तो वो पिमरा को एक ऑर्डर करते हैं, एक नोटिफिकेशन इशू होता है कि उस चैनल पर पाबंदी लग जाती है। फिर हम साफ़ ही निकलते हैं, मुजाहरा करते हैं उस चैनल को खुलवाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब जो हैं अपनी जो उनकी बैड गवर्नेंस है, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इस कानून को लेकर आए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सोशल मीडिया पर भी है, ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए नहीं है, ये एक आम शहरी जो है, जो भी मोबाइल इस्तेमाल करता है, जो भी बात करता है, अगर किसी के दिल पे नागवार गुजरी, उन्होंने FIA को फ़ोन करना है, उस हुकूमती इदारे ने या हुकूमती एहलकार ने उस बंदे को उठा कर ले जाएगी, उसको 5 साल तक के लिए कैद कर सकती है। बिल्कुल। और बग़ैर FIR के, ये किस इसमें लिखा है कि ये तो बुनियादी हकूक़ है कि बाकायदा आप उसकी FIR करेंगे, उस पर ट्रायल होगा, उसके बाद आप उसको गिरफ़्तार करेंगे, उसको सज़ा देंगे। और दूसरी बात, जिस तरह की बात हुई कि ये नाकाबिल ज़मानत करार दिया बिल्कुल, ये भी अफसोसनाक है। दूसरा, लेट सपोज़ एक बंदे को गिरफ़्तार करते हैं, उसको 5 साल तक कैद देते हैं, उसकी ट्रायल होता है, अगर वो बेगुनाह साबित होता है तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? तो ये इस बुनियाद पर हम इसको काला कानून भी कहते हैं। और इसके लिए जिस तरह आपने भी बात हुई कि पूरे मुल्क में एहतजाज है, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क नहीं, पूरी दुनिया हमें देख रही है कि हमारे जो हुक्मरान जो कर रहे हैं अपनी बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए, जो शहरी हकूक़ को उनको ज़ब्त करने के लिए, अब FATF का कानून जो है, FATF का कानून भी ये पैरामीटर्स होते हैं कि हमारे आज़ादी सहाफ़त कितनी है, शहरियों को कितने हकूक़ मिल रहे हैं। अगर उसके आप नेगेटिव जाएंगे, उनको मतलब दबाया जाएगा, सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाएगा। अब जब सहाफ़ी की आवाज़ दबेगी तो मैं समझता हूँ कि माशरे की आवाज़ दब जाएगी, जो एक आम शहरी है उसके हकूक़ सल्ब हो जाएंगे। तो हम इसलिए इसको काला कानून करार देते हैं और इंशाअल्लाह इसके लिए जो तहरीक चल रही है, पहले भी माजी में भी चलती रही है, ऐसे कानून पहले भी आए हैं, वो वापस हुकूमत लेने में मजबूर हुई है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अब भी हुकूमत घुटने टेकेगी। सफ़ीउल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले इसकी कुछ शिकें जो है वो मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, जो नासिर हुसैन साहब ने उस पे बात भी की। एक तो ये है कि इस कानून में जो मतलब इसमें शख्स की तारीफ़ जो है वो तब्दील कर दिया गया है। नए तरामीम के मुताबिक अब शख्स में कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा या अथॉरिटी शामिल है, जबकि तरमीमी ऑर्डिनेंस में किसी भी फ़र्द के तशख़्ख़ुस पर हमले पर कैद जो है ना वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इस सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने वाला मुतासिर फ़रीक, उसका नुमाइंदा या गार्डियन होगा। जुर्म को काबिल दस्तंदाज करार दे दिया गया है, जो नाकाबिल ज़मानत होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट 6 माह के अंदर केस का फ़ैसला करेगी और हर माह केस की तफसीलात हाई कोर्ट को जमा कराएगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक हाई कोर्ट को अगर लगे कि केस जल्द निपटाने में रुकावटें हैं तो रुकावटें दूर करने का कहेगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक वफाकी व सूबाई हुकूमतें और अफसरान को रुकावटें दूर करने का कहा जाएगा। हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक जज और अफसरान को उन केसेस के लिए नामजद करेगा। सफ़ीउल्लाह साहब, कल जैसे शमीम साहब ने भी बात की, इमरान खान साहब की ने कौम से ख़िताब में जो है इसी ऑर्डिनेंस का जो है ना दिफा किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह जो है ना वो मेरी अहलिया के मुतल्लिक जो है ना ऐसी बातें की गई, मैं अब अदालत चला गया लेकिन वहाँ मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो मैं मजबूर हो गया और मैं जो है ना ये शिकें मैं जो है ना इसमें मैंने तरमीम की। तो आप समझते नहीं है कि सोशल मीडिया में जो यानी जो गंद है वो तो किसी से मतलब कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता, और उसको जो है ना मतलब वो काउंटर करने के लिए इस तरह की कवानीन आए हैं, यानी लाना ज़रूरी था।
देखें वही वाली बात है, मैं बाकी साथियों की यही बात और आपके इस क्वेश्चन का कि देखें कवानीन इम्प्लीमेंट करना, उसका यूज़ करना और मिसयूज़ करना, यानी दो वो हिस्से होते हैं। अब जैसे खुद ही आपने रेफ़र भी किया और इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर के खुद यानी आप कि वो इस कानून को यानी कानून तो ना हुआ, वो तो फिर एक ज़ाती यानी ख्वाहिश हो गई उसकी। ये वो ख्वाहिश हो गई कि यानी मैं चूँकि हर्ट हुआ हूँ, यानी कि इससे पहले अगर उनके यानी अंडर जो काम कर रहे हैं या उनकी पार्टी के या बाकी लोग अगर काम कर रहे हैं, वो अगर किसी और को हर्ट कर रहे थे तो कोई मसला नहीं था। अब यानी चूँकि वो पर्सनली हर्ट हुए हैं तो फिर यानी इसलिए कानून लेकर आए। देखें बात वही है कि इस कानून का जैसी यानी ये ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट की, यानी जिस तरह शमीम साहब ने वो इशारा किया कि 2016 का कानून और उसमें अभी यानी ऑर्डिनेंस का, मुझे एग्जैक्टली वो आर्टिकल 247 वो जहन में फिर रहा है और फिर वही ड्रैकोनियन का जो लफ्ज़ आया, वो FCR जिसको हम कहते थे फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, वो ख़त्म तो किया 2018 में, लेकिन ये तो हमें बिल्कुल वही चीज़ नज़र आ रही है कि उसमें भी ऐसी कवानीन थे। दूसरी उसके अलावा जो बात है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये ऑर्डिनेंस बज़ाते खुद आपका आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 को निगेट कर रहा है। अच्छा, जब वो सिटीज़न को उसका राइट नहीं दे रहा, यानी कौन सा कानून है या कौन सा ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपके सिटीज़न को ये राइट ना हो कि जनाब अगर मैंने कोई एप्लीकेशन मेरे अगेंस्ट देता है, वो सीधा यानी मुझे बग़ैर नॉन बेलेबल यानी मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा और अरेस्ट करने के बाद मुझे यानी हकूक़ कहाँ से मिलेंगे? भाई पहले मुझे तो अपने डिफेंस का भी कोई उसमें तरीका हो, तरीक़ेकार हो, मैं किस कानून के तहत मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। जब मेरे बेलेबली यानी वो ऑफेंस उसको करे, उस ऑफेंस को कौन डिस्क्राइब करेगा? जिस तरह नासिर साहब ने वो रेफ़र किया, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पिमरा को भी यानी जिस तरीके से ये यूज़ किया जा रहा है कि वो तो पहले नोटिस भेजे थे, बाद में यानी इवैल्यूएशन होना शुरू होती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसको हमने ये देखना होगा कि देखें आप अपनी ज़ात के लिए या अपनी ज़ाती खुशी के लिए या अपनी ज़ाती अनाद के लिए कोई कानून प्रोमलगेट नहीं कर सकते। आपने आर्टिकल 25 को जहन में रखना है, जिसमें बेसिकली हर इंसान का यानी राइट है और पूरे यानी हर शहरी का अपने हकूक़ है। जब आप उसको ही निगेट करें तो फिर किस तरीके से आप इसको कानून कहते हैं? जब आप अपने ही आइन को यानी आप उसको यानी निगेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर तो कानून तो ये ना हुआ। फिर तो आपकी अपनी ज़ाती यानी फिर तो यही है कि वो अमीरुल मोमिनीन वाली बात आ जाएगी या वो फिर एक डिक्टेटरशिप वाली बात आ जाएगी। आप तो उस तरफ यानी जाने की बात कर रहे हैं। तो कवानीन आए, ठीक है, कवानीन से किसी को कोई इनकार नहीं होता, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो बेसिक ह्यूमन राइट है और मेरा एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मेरा वो राइट तो इन्फ्रिंज नहीं हो रहा। अगर वो इन्फ्रिंज नहीं हो रहा तो फिर उस पर यानी फर्दर डिबेट होनी चाहिए। सही। शमीम साहब, वैसे सोशल मीडिया जो है वो उसमें मसाइल तो है ना, बेलगाम घोड़ा है, तो क्या ऐसे मतलब ये तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल तो होना चाहिए ना? देखिए ना, मैं समझता हूँ कि है मसले तो है, सोशल मीडिया में मसले हैं, मगर इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 अफराद का नाम लेके उसके लिए पूरे मुल्क की जो ज़रा इब्लाग है उसको कुर्बान किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर आपको याद दिला दूँ, क्या मतलब है, जो 2008 से लेके 2013 तक ये जो आसिफ अली जरदारी साहब थे या उसकी काबीना में जो शामिल लोग थे, उनके ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं लिखा गया था? उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पहले भी क्या कुछ नहीं लिखा गया था और अब क्या नहीं लिखा जा रहा है? ठीक है, मेरे ख्याल में जिस तरह सफ़ी साहब ने बता दिया, नेब की तरह पेमरा को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, नेब की तरह ये जो ज़रा इब्लाग की कवानीन है इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया में मसले हैं, मगर इसके लिए जो इदारे हैं वो भी मौजूद है, पार्लिमान भी मौजूद है, प्रेस कौंसिल ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है, हमारे सहाफ़ती तंजीमें भी मौजूद है। उनके साथ मिल बैठ के अगर कोई फ़ैसला किया जाए तो मेरे ख्याल में उसके अच्छे नताइज होंगे। अब इस वक्त तो पार्लिमान मौजूद है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, और सदर से रातों रात 2 अफराद की खुशनुदी के लिए एक कानून आर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज करना और फौरी तौर पर नाफिज करना और विदिन 15 मिनट्स उस पर अमल दरामद करना, ये मेरे ख्याल में इस मुल्क के इदारों के साथ, इस मुल्क की अदलिया के साथ, पार्लिमान के साथ एक मजाक के मुतरादिफ है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहें। बाद दोबारा खुशामदीद। नासिर हुसैन साहब, जो सोशल मीडिया में मसाइल है, जैसे शमीम साहब ने भी उस पर बात की,
तो क्या वो जो इमरान खान साहब की कल भी स्पीच की मैंने बात की, तो आप समझते नहीं हैं कि वाकई जो है ना इसका कुछ ज़रूर होना चाहिए, मतलब रिफॉर्म होना चाहिए, कुछ ऐसे कवानीन होनी चाहिए जो सोशल मीडिया को जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल रखे? देखिए, हमने कभी अच्छे जो कानून बनेंगे, हमारी तो ये कोशिश है कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सहाफ़ी हैं या सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, मीडिया मालकान हैं, उनको एतमाद में लेकर ऐसे कानून बनने चाहिए। इसके लिए तदारुक के लिए एक ऑलरेडी PTI के नाम से एक इदारा मौजूद है, उसको भी आप एक्टिव कर सकते हैं। हमने कभी भी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जहाँ के जो बाज़मीर सहाफ़ी मौजूद हैं, कभी भी फ़ेक न्यूज़ को सपोर्ट नहीं की है और ना करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन का इख्तियार किसके पास होगा, किस इदारे के पास होगा। जो इदारे ऑलरेडी जो मौजूद हैं उनको एक्टिव होना चाहिए, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि वो इदारे सही तरीके से काम कर सकें। दूसरी बात आती है सोशल मीडिया पे जो गन चल रहा है, बिल्कुल हम इसकी करते हैं कि, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये शुरू किसने किया। बात तो ये अब हम जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे पे मलबा डाल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो PTI की हुकूमत आई है, इसको लाने में सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार रहा है। इनके जो एक्टिविटीज़ थे, जो उनके सोशल मीडिया पे काम करते थे, जो इमरान खान की पोर्ट्रेट बना के पेश करते थे, बड़ी ग्लोरी पोर्ट्रेट थी, अब वो जब इनके घर को आग लगने लगी है तो फिर उनको अब ख्याल आया है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए। क्या एक आम शहरी की या किसी दूसरे सियासतदान की पगड़ी उछालना जायज़ है? सवाल तो ये उठता है ना। फिर जब आपकी पगड़ी आपकी ज़ात और बात आई तो आपने ऑर्डिनेंस बना दिया, काला कानून बना दिया। हम कभी ना फेक न्यूज़ की सपोर्ट करते हैं, ना सोशल मीडिया पे जो गन चल रहा है उसकी सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जो इदारे मौजूद हैं उनके ज़रिए आप इसको स्ट्रेंथन करें और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर एक ऐसा कानून लेकर आएँ तमाम जो बिला इम्तियाज़ हो। ये ना हो कि मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, इनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो, लेकिन इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। हमारा ये ख्वाहिश है कि एक अच्छा कानून बने, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। हमारी जितनी भी सियासी तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं, वो भी सपोर्ट करेंगी, सिविल सोसाइटी भी सपोर्ट करेगी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अदलिया ने जो एक्शन लिया है जी इस बात पर बड़ा खुश आइंद है। और हम जो तकरीबन आप देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट में भी रेट दायर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना बलूचिस्तान में भी हुआ है, बिल्कुल भी है। और KHUJ और पीछे रह गया है, KHUJ पीछे नहीं रह गया। KHUJ की कल इंशाल्लाह इजलास है, हम उसमें फ़ैसला करेंगे। हमें भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हम अपना फ़ैसला करेंगे। और हमारी भी ख्वाहिश होगी कि हम जो पेशावर के सहाफ़ी हैं ये भी किसी से पीछे नहीं है। इन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए नहीं, यहाँ कोई हाई कोर्ट में दरख्वास्त वगैरह तो नहीं दायर हुई है, अभी नहीं दायर हुई है, लेकिन हमारी इंशाल्लाह फैसला जल्द कर लेंगे हमने दायर करने की नहीं करनी, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त में मैं समझता हूँ पेशावर के सहाफ़ियों का बड़ा बुनियादी किरदार रहा है। बिल्कुल, इसमें अगर आप ज़िया-उल हक़ का मरशला देख लें, मुशर्रफ का दौर देख लें, या अयूब का दौर देख लें, जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने जेलें खाई हैं, उन्होंने कोड़े खाए हैं। पेशावर के सहाफ़ियों ने भी किसी से पीछे नहीं रहे। तो इंशाल्लाह अब भी जो उनका जो नाम है इंशाल्लाह हम उसको ऊँचा रखेंगे और पेशावर के सहाफ़ी भी इस कानून के ख़िलाफ़ जाएंगे। और हमने जो तहरीक शुरू की है पूरे मुल्क से सतह पर मौजूद है। आज हमने पेशावर में मुजाहरा भी किया है, भरपूर मुजाहरा किया है और एक मैसेज दे दिया है कि हम किसी काले कानून के साथ नहीं खड़े हैं, ना माजी में खड़े रहे हैं, ना इंशाल्लाह आइंदा खड़े रहेंगे। सफ़ीउल्लाह साहब, आपकी इस पर तहकीक भी रही है, ये जो फेक न्यूज़ है इसको कैसे मतलब काउंटर किया जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखें, दो तीन चीज़ें होती हैं कि एक तो यही जिस तरह नासिर साहब ने और शमीम साहब ने, यानी कि एक पहले हमारा ये था कि जब प्रिंट का या TV का या उसका इदारे थे अपने, यानी चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम मौजूद था। उसके थ्रू यानी अगर रिपोर्टर भी दे रहा है तो वो ब्यूरो चीफ और फिर इसी तरह न्यूज़ रूम में जा रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो एक ट्रिकल जो उसका था वो कंट्रोल्ड होता था और वो चेक होता था जगह जगह पर। सोशल मीडिया की जो बात है, सोशल मीडिया नो डाउट हर इंसान के अपने हाथ में मौजूद है मोबाइल, या वो वहीं से क्लिक करता है और वो सोचे समझे बगैर वो क्या है वो जा रहा है। उसके लिए यही होती है कि वो तरबियत सबसे इम्पॉर्टेंट थी। अब वो तरबियत चूँकि हमारे वही है कि हम लोगों ने जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग फॉलो करते हैं, हमने ख़ुद जब मुआशरे में वो चीज़ जब हम उसको रुझान दे रहे हैं या वो कर रहे हैं, उस वक्त चूँकि किसी का फ़ायदा था और किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो उस वक्त तो ये सोशल मीडिया को यूज़ किया। लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि ये जो आग लगा रहे हैं ये कभी मेरे भी घर पर आएगी जी। और एग्जैक्टली वही हुआ कि वो अब देखें वो फेक न्यूज़ वर्ल्ड ओवर, फेक न्यूज़ का ये अभी का इशू नहीं है, फेक न्यूज़ वर्ल्ड ओवर ये 200 साल से पुरानी है। यानी अगर हम फिर उसमें जाएंगे डिटेल में अगर जाते हैं तो ये तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ डिप्लॉयड्स भी यानी यूज़ हुए, न्यूज़पेपर्स भी यूज़ हुए, फेक न्यूज़ भी यूज़ हुआ। रिसेंटली अगर हम रिसेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर आया फेक न्यूज़ का तो वो ट्रंप
इलेक्शन, यूएस इलेक्शन का वो आया। अब पाकिस्तान में भी यही है कि जब आप यानी आपने पोलिटिसाइज किया पेमरा को, आपने पोलिटिसाइज किया नैब को, अगर इन इदारों को आप स्ट्रेंथन करते, आप FIA को स्ट्रेंथन करें। FIA में बहुत पहले से ऑलरेडी यानी साइबर क्राइम्स रेगुलेशन के लिए वहाँ पर एक उन्होंने अपना सेल बनाया हुआ है। तो अगर इन इदारों को आप डीपोलिटिसाइज करेंगे तो बहुत हद तक कंट्रोल होगा। लेकिन फेक न्यूज़ का जहाँ पर हमारे यहाँ बदकिस्मती अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में 3 ऐसे इदारे थे जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स या वो बनाई थी कि जो फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से मैं देख रहा था वो 3 भी जो है उनका वो रिन्यूअल नहीं हुआ उन लोगों का। अच्छा, तो ऐसे हमारे पास इदारे भी यानी मौजूद नहीं है, ना सरकार ने उसकी तरफ वो किए, ना जो है वो पब्लिक सेक्टर में है और ना वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ पर आप यानी वो कर सके। फिर कानून की बात जहाँ पर है, जिस तरह टीवी के ऊपर यानी हुआ, हम सब सहाफ़ियों ने खुद यानी जिसे हम कहते हैं 2008, 9, 10 का ऐसा आ रहा था कि पूरे पाकिस्तान में बम धमाके और वो हो रही थी, तो खुद सहाफ़ियों ने, आप भी यानी उसका हिस्सा रहे, सब ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया और उस पर हम लोगों ने सब ने अमल भी किया, खुद यानी उसके लिए वॉलंटियर हुए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको भी यानी एज ए इंस्टीट्यूशन भी और गवर्नमेंट को उसको यानी ये ज़रूरी होगा कि वो अपना यानी इमेज तो दे, इमेज एक अच्छा पेश करे, तो फिर उसके बाद यानी वो ट्रिकल डाउन उसका वो आना शुरू होगा। शमीम साहब, ये जो फेक न्यूज़ है, जैसे खान साहब ने स्पीच में भी कहा कि लोगों की इज़्ज़तें उछाली जाती है, तो क्या मतलब क्या सहाफ़ती जो तंजीमें हैं उन पर कोई जिम्मेदारी आयद होती है इसको रोकने के लिए? कैसा रोका जा सकता है? देखिए ना, मैं समझता हूँ कि ये फेक न्यूज़ जो है ना, इसको प्रोमोट करने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो हुकूमत ने अदा किया है। PTI पे भी बड़ा इल्ज़ाम लगता है। अगर आप देखें ना, अगर आप देखें तो हमारी जो PFUJ ये तकरीबन 1948 में बनाई गई थी, और जिस वक्त ये बनाई गई तो उसी वक्त इसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट था जो 1973 में जो नया आइन बना, जो बाद में बना, ये हमारे पेशावर प्रेस क्लब की जो आइन है, इस तमाम में कोड्स है। अच्छा। मौजूद है। हमारे जो मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन बाज़ इदारों ने भी बनाए हैं ज़राए इब्लाग़ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट्स, वो उसमें मौजूद है। मैं समझता हूँ कि एक तो हुकूमतों ने और हुकूमती अरकान ने, मुख्तलिफ इदारों में ऐसे लोग होते हैं जिसकी वो जेरिसी होती है, उसी की बुनियाद पर वो एक दूसरे की किरदार कुशी करते हैं। जिस तरह आजकल नेब के ज़रिए सियासी रहनुमाओं की किरदार कुशी की जाती है, ब्यूरोक्रेट्स की जाती है, ये आप देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना, वो हम तैयार हैं, हम हर वक्त तैयार रहते हैं कि ये सिलसिला ख़त्म हो, मगर हुकूमत और हुकूमती इदारों को चाहिए कि वो भी इसमें अपना किरदार अदा करें। ये एक बात। दूसरी, सोशल मीडिया में हमने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, मगर ये कि यहाँ पर अवेयरनेस भी नहीं है। अगर इमरान खान के लिए सोशल मीडिया नवाज शरीफ को या किसी और सियासतदान को या जरदारी को गालियाँ देता था वो ठीक था, अगर अब उनके ख़िलाफ़ उनको वही गालियाँ पड़ती है तो ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो सियासी रहनुमा है वो इसके लिए ज़िम्मेदार है। सियासी रहनुमाओं को चाहिए कि वो आपस में मिल बैठ के एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए कि एक दूसरे की किरदार कशी नहीं करेंगे, एक दूसरे पर गलत इल्ज़ामात नहीं लगवाएंगे, तो तब मतलब ये सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ हो रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो शमीम साहब ने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, तो ये मुझे अब ये जो इन्होंने कुछ हवाले भी दिए, लेकिन जो हुकूमत के साथ मिल के किसी कोड ऑफ कंडक्ट पे मेरे ख्याल में अभी तक जो है ना साफ़ी मुतफिक नहीं हुए हैं। नहीं, देखिए सहाफ़ियों का जिस तरह का कहा 48 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है और उसमें 3 दफ़ा या 4 दफ़ा अमेंडमेंट हो चुकी है, लेकिन हमारा कोड ऑफ कंडक्ट वही है। थोड़ा सी तरमीम हुई है, लेकिन जो हमारे जो सीनियर्स ने बनाया था कोड ऑफ कंडक्ट, उस पर हम अमल करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई करने की एक मैकेनिज़्म मौजूद होना चाहिए। आपके जो मीडिया हाउसेस हैं उसमें बंदे होने चाहिए जो रिस्पांसिबल होते हैं हर चीज़ के। जिस तरह सफ़ी साहब ने कहा कि एक रिपोर्टर ख़बर लेकर आता है, उसको चेक करता है, उसको रीचेक किया जाता है, फिर उसको एडिटर तक ले जाया जाता है, डायरेक्टर न्यूज़ तक लेके जाया जाता है, वो उसको वेरीफाई करने के बाद उसको जारी करता है। ये नहीं कि एक बंदा आया, उसने ख़बर डाली और चल पड़ी। इसके लिए बाकायदा इस तरह अखबार के अंदर भी मौजूद होते हैं, लोग मौजूद होते हैं, एडिटर होता है, न्यूज़ एडिटर होता है, सब इसको चेक करने के बाद उसको देते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद छापी जाती है। हाँ,
इंसान है, गलती हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि तमाम जितने भी साफ़ी हैं 100% ठीक होंगे। इसमें ऐसे होंगे जो फेक न्यूज़ को फैलाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन उसके लिए एक इदारा ज़िम्मेदार हो सकता है, पूरी बरादरी नहीं हो सकती। होना ये चाहिए कि लेट सपोज़ कोई इदारा या साफ़ी खबर गलत दे रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक तरीक़ार मौजूद है, उसके जिस हमने पहले कहा कि पेमरा का एक इदारा मौजूद है, लेकिन उसको सियासी नहीं होने चाहिए। इस तरह प्रेस काउंसिल का इदारा मौजूद है, जिसमें किसी अखबार में किसी के ख़िलाफ़ किसी ज़ात पे कीचड़ उछाली जाए, उसके लिए वो प्रेस काउंसिल मौजूद है, उसका एक तरीक़ार मौजूद है, उसको आप सामने लेकर आएँ, उसको इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से फ़ेक न्यूज़ को रोका जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे लिए तो वो फेक न्यूज़ है सच्ची हो और आपके लिए वो गलत हो। होना ये चाहिए कि तमाम जितने भी हैं, जिस तरह कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, सियासी कायदीन हैं, उनको भी तरबियत की ज़रूरत है, उनके कारकुनों की तरबियत की ज़रूरत है कि आपने इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। ये किसी सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि एक आम शहरी को या किसी सियासी जमात के कारकुन को समझाएँ। ये उन सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है, ये उन इदारों की ज़िम्मेदारी है कि अपने अपने लोगों को इसकी तलकीन करें। दूसरा, आप ये तो सिर्फ सहाफ़ियों तक महदूद नहीं है ना, अफसोस सही एक आम शहरी वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, वो भी उसके हाथ में मोबाइल है। पहले तो एक लिमिटेड होता था, PTV था और रेडियो पाकिस्तान, तो उससे तो आप कंट्रोल कर लेते थे। फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसके लिए आपने पिमरा बना दिया। फिर आपके सोशल मीडिया है, उसके लिए PTA ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि उन इदारों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उस तरीके को रोकने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें जितने भी हमारे लोग हैं, शहरी हैं, उनको भी इखलाक की तरबियत की ज़रूरत है। इससे हम इनकार नहीं करते, 100% कोई भी करेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो कानून है इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। इसको या तो जिस तरह इमरान खान साहब ने वादा किया था 2016 में उसे ख़त्म करने की, या तो वो करें, या अगर उनको कानून लेकर आना भी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद मिले, सहाफ़ती तंजीमों को एतमाद मिले, तमाम जो पार्लियामेंट के जो अंदर अरकान असम्बली मौजूद हैं उनको एतमाद मिले। जो भी कानून बने, मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली से और सेनेट से पास होने के बाद आए, तो मेरे ख़्याल से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्मीनान होगा। मैं एक बात बताऊँ, मैं आपने कोड ऑफ कंडक्ट बात की, तो मैंने 2019 में मैंने इस पर काम शुरू किया था और 2020 में मैंने इसको एक गैर मुल्की इदारा था उसकी वसातत से मैंने मुकम्मल किया था। ये कोड ऑफ कंडक्ट मैंने मतलब मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर सहाफ़ियों से के साथ मिल बैठ के और उनके मशवरों से हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, जिसको सूबाई हुकूमत ने एंडोर्स किया था। अच्छा, सूबाई हुकूमत ने उस वक़्त की जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, उस वक़्त की जो कामरान बंगश साहब थे, ये तमाम आए थे और उन्होंने उसको एंडोर्स किया था। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, GUI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टियों ने एस पार्टी इसको एंडोर्स किया था और इसको बिल्कुल एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स करार दिया था। मसला ये है कि अब इस पर अमल दरामद तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो इदारा नहीं हूँ, हुकूमत इदारा है, अदलिया इदारा है, वो इस पर अमल दरामद। लेकिन मरकज़ में जो, जैसे मैंने कहा भी कि मरकज़ में नहीं है, इसी किस्म के कोड ऑफ कंडक्ट वक्तन फ़वक्तन ये जो वार ऑन टेरर में हमारे साथ ये जो मुसीबत है, ये जो सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात है, तो उसी में मरकज़ी हुकूमत के साथ मिल बैठ की मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने ऐसा किया है। अच्छा सफ़ीउल्लाह साहब, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है, तो क्या एक जो मौजूदा हालात है, जो यानी जो सोशल मीडिया का एक दौर है, इसमें ज़रूरत नहीं है कि सारी मतलब हुकूमत के साथ मिल के सहाफ़ी और सियासी जमातें सब एक कलेक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह शमीम साहब ने भी यानी जिक्र किया, नासिर हुसैन ने बात की कि देखें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ऑर्डिनेंस जो होता है वो इंडिविजुअल जो होता है वो ख्वाहिशात पर बहुत ज़्यादा बेस करता है। कानून जो होता है वो थ्रू एक प्रॉपर चैनल जो है वो पार्लियामेंट से होता हुआ जो है वो अपर पार्लियामेंट में जाता है, अपर हाउस में जाता है और फिर यानी वो कानून की शक्ल इख्तियार करता है। अगर इसी को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो असेंबलीज़ में बैठी हुई हैं, अगर वहाँ वो बैठ के वहाँ से कोई कानून बनाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर यानी मुख्तलिफ कमेटीज़ में जाता, फिर यानी वो सेनेट की तरफ जाता, तो बहुत हद तक जिसे कहते नहीं है कि उसमें जो लेकूनाज हैं वो उसके काफ़ी हद तक यानी वो हो चुके होते, वो लेकूनाज कम हो चुके होते, फिर उस पर यानी कुछ जिसे कहते नहीं कसरत राय के हवाले से उस पर यानी डिस्कशन हो चुकी होती, तो बड़ा फ़र्क पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये हमें देखना होगा कि जहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट है तो वहाँ उसके साथ कोड ऑफ एथिक्स भी आता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती कह ले कि कोई भी चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, पहले आया वो जब आया तो एकदम यानी एक बूम आया और
उसको हम लोगों ने देखा ही नहीं। एथिक्स को हम एज ए सब्जेक्ट जो है, मेरी ये ख्वाहिश होगी या इस फोरम से आपका, कि एथिक्स को एज ए सब्जेक्ट स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, छोटे बच्चों को बताना चाहिए कि यानी एथिक्स क्या होते हैं और वो उस तरह कौम बनती है, उसी तरीके से ऊपर जाती है। हमारे अगर देखें तो इवन यानी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हैं, वो मेडिकल एथिक्स के सब्जेक्ट को भी कोई टच नहीं करता। तो क्या जाएगा कि यानी आम बंदे को पता ही नहीं है कि यानी वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो जब तक ये सब मिलकर हम लोग नहीं चलेंगे या जब तक यानी सबको लेकर साथ नहीं चला जाएगा तो वो उस वक्त तो कोई कानूनी शक्ल नहीं बन सकती। हाँ, किसी की इनफरादी ख्वाहिशात की बात हो सकती है, लेकिन वो कानून की शक्ल नहीं बन सकेगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। शमीम साहब, ये जो पिका ऑर्डिनेंस है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक ये जो जिस पे सबसे बड़ा एतराज़ किया जा रहा है कि जो एक शिक है कि अगर कोई किसी के तशख़्ख़ुस पे हमला करें, कैरेक्टर पे, तो वो फिर जो है ना उसे वो 5 साल की सज़ा है। तो अब ये कैसे डिफ़ाइन होगा? यानी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब ये जो हमला हुआ है ये उसके कैरेक्टर पे हुआ है नहीं हुआ। मैं आपको एक बताऊँ, इसकी वाज़ेह मिसाल जो है ना, ये अभी हाल ही में मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी है। बिल्कुल जी, हाँ, ठीक है, कि रात को ऑर्डिनेंस पास हुआ और सुबह सवेरे FIA ने टेलीफोन किया और विद इन 15 मिनट्स जो है ना मोहसिन बेग के घर पर बग़ैर वारंट के उनको छापा मारा गया और उसको गिरफ़्तार किया गया। और अदालत ने फिर पूरे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे FIA की इस इक़दाम को गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये हुक्मरानों के लिए सबक लेने का एक बहुत अच्छा मौका था कि वो खुद देखे वो किस तरह मतलब एक ऐसी कार्रवाई करती है जिसका आइन और कानून में कोई वजूद नहीं है। अब एक शख्स को मतलब एक शख्स की मतलब वो किरदार कुशी की गई या उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इदारे मौजूद है। हुकूमत को चाहिए कि पहले मतलब अगर आप देखें बरतानिया में ऐसा कानून है कि वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन बैठा था, पाकिस्तान की सियासत में वो मुलव्वस था, उसने उस पर इल्ज़ामात लगवाए कि इसने ये किया, मगर अल्ताफ़ हुसैन साहब को तब तक हाथ नहीं लगवाया कि जब तक वो चार्जेस इस्टेब्लिश न हो। इसी तरह अगर आप किसी और सिविलाइज कंट्री में जाए और जिस किसी ने भी चोरी की हो, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया हो, तो तब तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता जब उस पर ये चार्जेस साबित न हो। लिहाजा ये जो हम कहते हैं कि ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर आप देखें ना आइन के आर्टिकल में, मेरे ख्याल में ये आर्टिकल 10 है, आइन के आर्टिकल 10 है और 10A है। अगर इसको आप देखें तो अगर एक बंदे पर चार्ज हो जाए, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, तो तब तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता जब तक उस पर सबूत नहीं पे, जब तक सबूत न हो। एक दूसरी बात है कि तब तक आप उसकी पब्लिसिटी भी नहीं करवा सकते। ये हमारी जो पुलिस में, ये हमारे अखबारात में जो कुछ आ रहा है ना, ये बिल्कुल गैर आईनी है। एक बंदे को हम मतलब गिरफ़्तार करते हैं, अदालत में फ़ोटोग्राफर पहुंच जाता है, SHO साहब उसका तस्वीर बनाता है और उसको दूसरे दिन सुबह अखबार में चलाता है, और जब अदालत में केस चले जाते हैं तो इल्ज़ामात साबित नहीं हो सकते, बाइज़्ज़त तौर पर बरी किए जाते। जब तक एक बंदा गिरफ़्तार हो जाए, अदालत में पेश न हो जाए, उसकी किसी किस्म की पब्लिसिटी जो है वो ये गैर आईनी है। तो इसी तरह मेरे ख्याल में ये जो किरदार कुशी है, गलत इल्ज़ामात है, इसके लिए इदारे मौजूद है, कवानीन मौजूद है, उसी के तहत इसको फॉलो करना चाहिए। न कि आप FIA को कह दे कि फलाना को उठाओ और बंद कर दो, ये कोई तरीका नहीं है। सही। नासिर हुसैन साहब, ये जो तशख़्ख़ुस वाली बात है, कैरेक्टर वाली, इस पे आप क्या कहेंगे? यानी बिल्कुल ये बड़ा ही अजीब जो है ना, इसको कौन डिटरमिन करेगा कि अब ये जो है ना तशख़्ख़ुस पे हमला हुआ है? देखिए, आइन का आर्टिकल है 19 और 19A जो आपको अलाउ करता है आज़ादी इजहार का, इजहार की, हाँ बिल्कुल, फ्रीडम से आज़ादी इजहार कहते हैं। या तो उस आर्टिकल को आप ख़त्म कर दें। तशख़्ख़ुस देखिए, आप बनाना तो मेरा काम नहीं है। अब किसी ने किसी के ख़िलाफ़ बात की है, कोई सबूत के साथ बात की होगी, इदारे मौजूद हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अभी कहा मोहसिन बेग का बात हुई, तो मोहसिन बेग को किसी के रेफरेंस पे उसने बात की थी ना, उन्होंने अपनी खुद तो ऐसी बात नहीं की थी, या जो रेफरेंस देने वाला था उसको आप पकड़ते पहले, उसके ख़िलाफ़ ट्रायल होता तो फिर मोहसिन बेग बात नहीं करते। तो होना ये चाहिए कि इसको जो तरीका है कानून का, कानून पे जब तक मुकम्मल अमलदारी नहीं होगी बिला इम्तियाज़,
उस टाइम तक ये हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि तशख़्ख़ुस को कौन डिफ़ाइन करेगा। इसके लिए इदारे मौजूद हैं, उन इदारों को काम करना चाहिए। और जिस तरह की बात हुई कि हम जो कहते हैं कि अब जब अपने घर पे आग लगी तो हमें होश आया कि जी हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, तो ये होश उस टाइम पर भी आना चाहिए था जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई। मैं सलूट करता हूँ आसिफ ज़रदारी को, उन्होंने खंदा पेशानी से इस तनकीद को बर्दाश्त किया, बल्कि उन्होंने खुले दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने सबको माफ़ कर दी, किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया गया। तो ये एक मिसाल है हमारे लिए, एक महज़ब माशरे की एक मिसाल हम कहते हैं। मैं ये नहीं कहता पीपल्स पार्टी की हुकूमत बड़ी मिसाली थी, उसने बहुत कुछ किया, लेकिन कम अज़ कम आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर उन्होंने कभी पाबंदी नहीं लगाई। इस किस्म की हुकूमत को हम अप्रिशिएट भी करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जो मौजूदा काला कानून लेकर आई है हुकूमत, या तो खुद ले ले या फिर अदालतों के ज़रिए जाएगा तो हुकूमत को हज़ीमत उठाना पड़ेगी। तो इससे पहले कि अदालत को फैसला करे, हुकूमत को चाहिए कि इस काले कानून को वापस ले, और अगर कानून बनाना भी है, जिसे हम पहले भी कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर आए, सबको शामिल करें, तो अगर वो सबको काबिल कबूल है तो हम भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन साफ़ी तंजीमों को इत्मीनान में लेकर इस कानून को हम आगे लेके जा सकते हैं। सफ़ीउल्लाह साहब, कल जो इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये इस कानून का जो है ना आज़ादी सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप इत्तेफाक करते हैं इमरान खान साहब? सहाफ़त की पहले तो ये कि वो डेफिनेशन करें कि क्या वो सहाफ़त किसको कहना चाह रहे हैं। सहाफ़त तो अब बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट हो गया, अब तो यानी वो नहीं है। यहाँ सहाफ़त से भी वास्ता है, क्योंकि ये जिसकी वजह से ये कानून लाया गया तो वो तो सहाफ़ी ही बैठे हुए थे और एक टीवी पर ही यानी प्रोग्राम चल रहा था कि जिसके बाद ये सब कुछ हमने देखा और सारा कुछ हुआ। तो ये बिल्कुल, या तो फिर वो कह दें कि सहाफ़ी इससे मुबर्रा हैं, तो ये भी नहीं कहते। तो वो कैसे यानी कह सकते कि सहाफ़ी इसमें यानी वो नहीं है। कानून का वही है कि जिस तरह नासिर साहब और शमीम साहब बार बार यानी ये बात कर रहे हैं, जिक्र करें ख़ासतौर पे ये आर्टिकल 19 का मैंने पहले भी जो नासिर साहब ने भी उसका रेफ़र किया है कि देखें ये ऑर्डिनेंस है ही आपके आइन की मुखालफत में है, तो ये तो उल्टा उनके ऊपर कोई कानून यानी सहाफ़ी तंजीमों को तो ये चाहिए कि मैं तो यही कहूँगा कि KHUJ और बाकी PFUJ इन सबको तो ये चाहिए कि ये तो उल्टा गवर्नमेंट के ऊपर कि यानी आपने गैर आइनी कदम लिया है, आपने आइन को यानी जिस तरह एक चीफ एग्जेक्टिव आए थे और हेल्ड इन अबेयंस का एक वो लगा के आइन को जो है हेल्ड इन अबेयंस करके और फिर उसके बाद जो कुछ करना था उन्होंने वो किया, तो ये तो आप बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर यानी तरीके स्टेक होल्डर जो है, स्टेक होल्डर इसमें आम सिटीज़न भी है, आम सिटीज़न का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं, जर्नलिस्टों के जो है बॉडीज़ हैं उनकी ऑलरेडी बॉडीज़ मौजूद हैं, वो उनको यानी आप उसमें लें, उनके साथ डिस्कशन करें, तो ये उसी तरीके से चल सकते हैं। अदरवाइज़ तो अगर इस तरह करेंगे तो ये तो कल को जिस तरह पहले इन्होंने यूज़ किया आज उनको बुरा लग रहा है, तो कल को कोई और फिर इनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। शमीम साहब, हमारे छोटी सी बात करना चाहूँगा, वक्त की कमी है, प्लीज़ माजरत चाहता हूँ कि कल एक इल्ज़ाम लगा कि सहाफ़ी पैसे लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम तो ओपन चैलेंज करते हैं कि उनके नाम सामने लेकर आएँ जो सहाफ़ी पैसे लेते हैं या जो बरादरी की बदनामी का बायस बन रहे हैं, हम उनको बिल्कुल अपनी सफ़ों से निकालेंगे। ऐसी काले भेड़ों को हम न कबूल कर पहले की अब करेंगे, उसको जो नाम है सामने लेकर आएँ, हम उसको चैलेंज करते हैं, हम उनको बिल्कुल। ये बड़ी अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लगाता है ना, उसके पास सारे इदारे भी है, सब कुछ है, हुकूमत है, पूरी स्टेट है, वो इल्ज़ाम लगाता है तो बड़ी कमीशन बनाए। हाँ, हमारे पास वक्त की कमी है। शमीम साहब, ये जो खान साहब ने कहा है कि इसकी आज़ादी सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप इत्तेफाक करते हैं इससे? नहीं, मैं नहीं करता। अच्छा, मैं इत्तेफाक इसी वजह से नहीं कर सकता कि मेरे ख्याल में ये कानून बनाया गया है सहाफ़त को पाबंद करने के लिए, दबाने के लिए। हाँ, और मैं खुद में वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो खुद सोच ले कि उन्होंने किस तरह इस सहाफ़त को और सहाफ़ती इदारों को अपने मकासद के उसूल के लिए इस्तेमाल किया है। सही। मैं जिस तरह नासिर साहब ने कहा ना, मैं तो कहता रहता हूँ कि भाई सहाफ़ी को ब्राइब करने वाले कौन होते हैं? यही हुकूमत होती, यही सियासी जमातें होती, यही इदारे होते, वो इन्हीं को ब्राइब करते हैं। अगर इमरान खान के पास सबूत है तो मेरे सामने ले आए, अगर मेरे ख़िलाफ़ उनके पास कोई सबूत ले, मैं जो कुछ वो मतलब जो मुझे वो क्या कहते हैं तख्तेदार पर चढ़ा दे, अगर मैंने उससे पैसे लिए या कोई किसी और से लिए। सही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने पहले हिस्से में मुजाहिरे को कवर किया और फिर पीका ऑर्डिनेंस पे अपने मेहमानों के साथ तफसील से गुफ्तगू की। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।